स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से यह क्लास सभी को शेयर कर दें जो इस बार 10वीं की एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका जो फिजिक्स का विद्युत धारा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक विद्युत मोटर और एक है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो विद्युत मोटर से पहले हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जानेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 उंगली होता है और वो तीनों कौन कौन सा होता है और क्या बतलाता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका थंब है उसको अंगूठा कहते हैं और इंडेक्स फिंगर को तर्जनी और मिडिल फिंगर को माध्यमा कहते हैं। तो पहले आप 3 उंगली का नाम जानिए, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा। जब तीनों का जान जाइएगा तो उसके बाद संकेत जानिए कि माध्यमा में आई रहेगा, बी रहेगा और एफ रहेगा। अब ये तीनों क्या है एक एक करके बताते हैं। तो आई से विद्युत धारा को सूचित करते हैं, बी से चुंबकीय क्षेत्र और एफ आपका जो है बल है यानी फोर्स। तो जैसे कहे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, तीनों कितना डिग्री पर है 90-90, ये भी 90 और ये भी 90 और 90 डिग्री जहां बनता है वहां क्या होता है लंब। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जब पूछेगा तो आपका यह 2 नंबर का आता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या लिखेंगे कि आपका जो माध्यमा क्या बता रहा है, आई माने विद्युत धारा और तर्जनी बी माने चुंबकीय क्षेत्र। तो माध्यमा विद्युत धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा बल। तो ये तीनों याद आपको है तो परिभाषा आसान हो जाएगा। तो पहले माध्यमा क्या होगा, विद्युत धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा जो है बल। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां। तो जो नियम बोलेगा वही हाथ फैलाना है। तो वाम हो बोला तो बायां, बायां मतलब लेफ्ट बोला। तो लिखिएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां। अब 3 उंगलियां कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं। अब लंबवत कैसे होता है, इस तरह, यानी ये इधर आएगा और आपका ये इधर और ये सीधा ऊपर। तो इस तरह फैला हुआ है यहाँ पर भी। तो अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि माध्यमा धारे की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाती है। समझ गए। तो कैसे लिखेंगे इसको कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां किसी धारावाही चालक की ओर एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि माध्यमा धारे की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो समझ गए कि आपको ये तीनों याद रखना है कि आई बीच वाला है और बी तर्जनी और एफ आपका अंगूठा है। और इसको किस में फैलाएगा, किसी भी धारे की दिशा में फैलाए, यानी कोई भी चालक है उसके दिशा में। तो हमारा जो विद्युत मोटर है, ये आपका विद्युत मोटर किस नियम पर काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के पर, है ना। तो पूछेगा कि विद्युत मोटर किस नियम पर काम करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। इसीलिए विद्युत मोटर बनाने से पहले हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जाने हैं। और एक आपका और होता है विद्युत जनित, वो हो जाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे। अब विद्युत मोटर से आता है आपका 5 नंबर का, जो जिसमें संरचना भी पूछता है। अब बहुत सारे बच्चे विद्युत मोटर नहीं जानते हैं। तो जैसे हम लोग विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे अब पटवन का जो मशीन होता है वो आपका क्या विद्युत मोटर, या जो पंखा में लगा वो सब क्या है विद्युत मोटर। अब विद्युत जनित्र क्या होता है, जो देखे होंगे जनरेटर, है ना, जिससे कि डीजे वूजे बजता है, तो वो आपका क्या हो गया जनित्र। विद्युत मोटर में हमको विद्युत धारा देना होता है, लेकिन जनित्र में विद्युत धारा नहीं देते हैं। उसमें तेल या डीजल डाल के क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और इसमें हम करंट देंगे तो काम करेगा। अब जैसे आपका पंखा, तो पंखा में क्या करेंगे, करंट देंगे तब वह क्या होगा घूमना शुरू होगा। या आपका जो मोटर है
उसमें भी आप करंट दीजिएगा तो ही क्या होगा, वो चलेगा। तो करंट दे रहे हैं तो पहले इसका परिभाषा हम जाने कि विद्युत मोटर क्या है। तो हम उसमें क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा से वो की कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है और उससे हम कोई भी काम कर रहे हैं। तो कहता है कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो वह हो गया आपका विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर कौन से ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखे होंगे कि पंखा में इस तरह कोई मोटर है, इसमें क्या निकला रहता है, धुरी, और इस धुरी पर अगर हम ब्लेड लगा दें तो उसे कटाई का काम कर सकते हैं, और अगर पंखी लगा दें तो क्या करेगा, हवा का देने का काम करेगा। तो इसका जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका हम अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो समझ गए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसका अगर हम संरचना देखें तो इसमें दो चुंबक लगा रहता है, यह आपका क्या, चुंबक, और ये जो है आर्मेचर। आर्मेचर को ही कहते हैं कुंडली। आर्मेचर को क्या कहते हैं, कुंडली। तो इसमें दो चुंबक, अब कैसा देख सकते हैं, धसा है तो अवतलाकार बोलते हैं, और उभरा रहता है तो उत्तलाकार। और इसमें जो लगा हुआ है ये R1, ये आपका है वलय, और ये है आपका कार्बन ब्रश। तो यहां देख सकते हैं विद्युत मोटर में दो चुंबक लगे हैं, और एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और यह चुंबक जो है किसका बना होता है, लोहे का। तो इसीलिए इसको कहते हैं नाल चुंबक, जो नल में लोहे का बना होता है। तो इसमें दो चुंबक अवतलाकार लगे होते हैं, और इसमें आर्मेचर या कुंडली, आर्मेचर किसको कहते हैं, कि किसी चालक पर, यानी आर्मेचर किसको कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारा क्या होगा, इस तरह तांबे की तार की संरचना बनी होती है ना, तो उसी को कहते हैं आर्मेचर। यानी किसी चालक पर जब तांबे के तार लपटी हुई हो बहुत सारा, तो उसको कहते हैं आर्मेचर। तो इस पे क्या होता है, तांबे का तार लपटा होता है। तो आप जैसे देखे होंगे कि मोटर सभी में क्वाइल होता है, तो वही क्वाइल क्या है, उसका कुंडली है या आर्मेचर, और उसके साइड में क्या होता है, चुंबक लगा हुआ। तो विद्युत मोटर में क्या कि दो चुंबक होते हैं, और इसमें आयताकार एक आर्मेचर लगा होता है। इतना समझ गए। और आर्मेचर के आगे वाले भाग में दो वलय के खंड लगे होते हैं, यानी ये जो है पूरा गोल नहीं है, क्या आधा आधा है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें क्या, वलय के खंड लगे होते हैं, कौन कौन, R1 और R2। और वलय के खंड से क्या जुड़ा हुआ, यहाँ आपका कार्बन ब्रश है, और यहाँ पर कोई भी चीज है जिससे कि इसको क्या मिले, करंट। तो इसमें बैटरी दर्शाया गया है कि बैटरी से इसमें क्या दे रहा है, करंट, क्योंकि जब तक हम इसमें करंट देंगे यह काम नहीं करेगा। तो आप पहले विद्युत मोटर का परिभाषा समझ गए कि यह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब अगर बनावट का बात करें तो बनावट में क्या होगा कि इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं जो अवतलाकार के होते हैं, और दोनों चुंबक के बीच एक आर्मेचर लगा होता है जिस पर कि तांबे की तार की कुंडली जैसी संरचना बनी होती है। आर्मेचर के अगले भाग में क्या है, दो वलय के खंड लगे होते हैं, और वलय के खंड से दो कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं। इतना हो गया इसका संरचना। अब इसमें आता है सिद्धांत मैंने यह काम कैसे करता है। तो इसमें लिखिएगा कि जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी यहां से क्या करेंगे, करंट देंगे, तो वही है विद्युत धारा। तो आर्मेचर में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या होता है, यानी दोनों चुंबक के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस पर एक बल युग्म काम करता है जो विपरीत दिशा में होता है। यानी विपरीत दिशा में क्या कहने का अर्थ है, या तो बामा अर्थ घूमेगा या तो दायां हाथ, यानी या तो बाएं तरफ घूमेगा या तो दाएं तरफ, किसी एक दिशा में घूमता है। अब समान है लेकिन दिशा क्या है दोनों का विपरीत, तो दोनों के बीच जब विपरीत दिशा है तो यह आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है।
तो कहता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों चुंबक के बीच क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो क्या होता है मान में बराबर लेकिन दिशा में क्या होता है विपरीत, जिसके कारण आर्मेचर क्या होता है घूमने लगता है। और जब आर्मेचर घूमने लगा है तो इसका आगे वाला विभाग क्या होगा, घूमने लगेगा, और ये इसके अगले भाग में हम कोई भी चीज लगाकर उसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत मोटर बनाते कैसे हैं। तो पहले हम दो अवतलाकार क्या करेंगे, चुंबक पारेंगे, है ना। दो अवतलाकार क्या पारेंगे, चुंबक। ये हो गया दो अवतलाकार चुंबक आपका। और इसमें क्या रखेंगे, आर्मेचर। आर्मेचर कैसा, आयताकार। तो ये आपका हो गया आर्मेचर। और आर्मेचर से क्या निकलता है, एक इसका आगे वाला भाग, और आर्मेचर से दो वलय के खंड को जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़ दीजिए। इसको आप चाहे तो बड़ा भी पार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा ही पाते हैं ताकि देखने में आप लोगों को क्या आसानी। और यहां से ये निकल जाता। अब ये हो गया आपका, पहले हम लिखेंगे ये क्या है, चुंबक। यह है आपका चुंबक, और यह है नॉर्थ और यह है साउथ। और यहां से चलेगा ए बी सी डी, और इसमें विद्युत धारा कैसे जाएगा, ऐसे से। तो यह कैसे घूमेगा, इस तरह, है ना। और इसमें जो लगाएंगे तो इसको लिख दीजिए, यह क्या, आर्मेचर, या इसी को कहते हैं कुंडली। और इसमें दो क्या लगाएंगे, कार्बन ब्रश। तो ये हो गया कार्बन ब्रश। और यहां से हम लोग करंट डालेंगे। यहाँ तो चाहे आप लोग कुंजी भी लगा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कुंजी मैंने स्विच, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो करंट इधर से जाएगा और इधर से आएगा। तो यहां तक जब लिख लेंगे, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो यहां लिखेंगे यह क्या है, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। और ये हो गया आपका वलय। और इसमें एक काल्पनिक रेखा दर्शाता है कि यह जो है इस तरह क्या होता है, घूमता। तो उम्मीद है आप लोग संरचना समझ गए होंगे कैसे बनाया जाता है विद्युत मोटर। अब इसका हम लिखेंगे भाषा। तो यहाँ हमारा जगह नहीं है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहले आप लोग विद्युत मोटर लिख के डैश दीजिए। अब उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे तो आप लोग वीडियो रोक के भी आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो लिखिएगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और नीचे आप लोग पॉइंट बना के भी लिख दीजिएगा, यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। तो यहां तक जब आप लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा संरचना या बनावट। तो संरचना या बनावट में पहले आप फिगर बना दीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा कि इसमें जो जो यूज किए हैं वही लिखना। तो संरचना बनावट में लिखेंगे कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नाल किसे कहते हैं, यानी जो घोड़े के पैर में जो ठोका जाता है ना, तो वो किसका होता है, लोहा का। तो यह भी चुंबक किसका होगा, लोहा का। तो इसमें लिखिएगा कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक नॉर्थ है तो एक साउथ, है ना। अब फिर लिखिएगा कि दोनों चुंबक के बीच एक आयताकार आर्मेचर लगा होता है, और आर्मेचर के अगले भाग में दो वलय के खंड लगे होते हैं, और वलय के खंड से दो कार्बन ब्रश C1 और C2 लगे होते हैं। ये हो गया इसका बनावट। अब हम लिखेंगे इसका सिद्धांत या कार्य।
कार्य बोले या सिद्धांत दोनों लिख सकते हैं ना। तो उसमें लिखिएगा कि जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोनों चुंबक के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और आर्मेचर पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। और इसके अगले भाग में हम लोग विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके या विभिन्न उपकरणों को लगाकर इसका निम्न प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे इसके अगले भाग में पंख लगाने पर यह हवा देने का काम करता है, ब्लेड लगाने पर कटाई का काम करता है, इत्यादि। तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो और भी अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।